शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है। तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेज में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। ऐसे लोगों से आप कोई और उम्मीद मत करिए। वो न्याय की बात नहीं करेंगे, वो दहेज प्रथा की बात नहीं करेंगे। दहेज के जो कानून है, इसको सामाजिक अवेयरनेस से लाना पड़ेगा, आध्यात्मिकता से लाना पड़ेगा, और कानून को भी दोनों चेक एंड बैलेंस के साथ। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं, दहेज लेना और देना ये 2 व्यक्ति के भीतर होता है, इसको कोई नहीं जान सकता। अच्छा, जिसके घर में बेटी है ना, वो अपने बेटी को अच्छे घर में देना चाहती है, और उनको लगता है कि मैं बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूं कि बेटी हमारी उस घर में खुश रहे। तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं ऐसी कि बेटियों के रेस्पेक्ट तो हैं। देखिए, बेटी के परिवार कैसे हैं वो डिफरेंट बात है, पुरुष का परिवार कैसा है वो डिफरेंट बात है। ये मैं मानता हूं, मैन मेंटेलिटी जो है वो डोमिनेटिंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन 90%, कौन 50%, ये सवाल नहीं है। सवाल है इस कानून को पुनः रिव्यू करने का। दूसरा सवाल, उन्होंने एक ही व्यवस्था से नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भी 5 लाख रुपया उनसे मांगा। देखिए, आप निचले कोर्ट से अब बहुत जस्टिस की उम्मीद मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में भी कुछ चीजें बची हुई। अभी एक हाई कोर्ट के बयान आपने देखे, एक जज ने किस तरीके से बयान दिया। सर्वोच्च न्यायालय से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम जब तक हमारे भीतर अहंकार होगा, हम सही न्याय नहीं कर पाएंगे, और न्याय के लिए हमें ओपन माइंड होना पड़ता है। तो सारी व्यवस्थाएं कुंठित है। समाज कम दोषी नहीं है, परिवार भी दोषी है, समाज भी इस बात को लेके ज्यादा है कि कौन कितना तिलक दिया, इसके यहाँ कितनी गाड़ियां आई। ये जो आडंबर है ना, ये जो शोइंग नेचर है, दिखावापन है, स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है दहेज। हमने इतना दिया, हमने इतने एक गाड़ी दी। तो ये जो स्टेटस सिंबल है किसी भी पॉलिटिकल नेताओं का, पदाधिकारियों का, अन्य नेताओं का, अच्छा जो टीचर हो या जो नियोजित और संविदा भी टीचर हो गए ना, तो आप 20 लाख। तो ये दोषी पुरुष होते हैं, ये तो आप बेकार की बात है। लेकिन दहेज प्रथा में अधिकतर बॉयज साइड से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसको आप मानिए। पुरुष दोषी होते हैं, मैं नहीं मानता। परिवार दोनों दोषी होता है। हम कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं रखते हैं। और अब के जनरेशन में ये बात ज्यादा आई है कि अंडरस्टैंडिंग का भी अभाव।
और हर लोग अपने तरीके से जीने चाहते हैं। तो भैया पति पत्नी के बीच किसी न किसी एक आदमी को चुप रहना या माफी मांगना या माफ करने की परंपरा नहीं होगी तो बहुत आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। तो ये जो दहेज प्रथा है, ये इस पर एक सख्त कानून की जरूरत है। न्याय व्यवस्था प्रणाली को भी बहुत व्यवस्थित और सुदृढ़ कर होना पड़ेगा। दहेज कानून के तहत पूरे परिवार को जेल भेज देना, दोषी एक आदमी हो, दो आदमी हो और उसमें सारे रिश्तेदारों का जेल भेज देना, ये गलत है। और अधिकतर जो आज जल रहे हैं या प्रताड़ित है उसमें महिलाएं हैं। सर, एक पब्लिक फिगर सांसद होने के नाते जिन्होंने कहा 99%, वो आपको नहीं, बिल्कुल आपत्तिजनक है, वो सही नहीं। देखिए, उनके कभी भी आप कोई भी चीज, उनको तो आजादी भी 14 के बाद ही नजर आता है। और उनको सब भी देखिए, जब आप किसी के अनुकंपा पर, कृपा पर, बिना संघर्ष किए आप संसदीय जीवन में ऊंचे जगहों पर चले जाओगे और आते ही आपको Z+ मिल जाएगा उसके पहले, और आप टॉप टू बॉटम के नजदीक हो जाओगे, तो उनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छा सामाजिकता से कोई लेना देना जिनका बहुत कम हो, तो यह कह देना कि 99% मर्द ही दोषी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं इसको सही नहीं मानता।